All right, so let's begin. So the first question is from SM. He says, "Hi, sir, ma'am. I'm from Hyderabad. My son is 4 years old, autism and hyperactive. Therapies are going on since last 8 months." Okay, I get that, SM, but I did not get the question. So I get that your son is 4 years old, hyperactive है and moderate autism detect हुआ है, therapies चल रही हैं 8 महीने से. If you can be a little more specific in your question, that'll be really great. Just ask what is your question. You can type later now. Okay, now the next question we can come to meanwhile, which is from Sushma. 2.7 years old का बच्चा है आपका and sitting के लिए proprioceptive deep pressure दे रहे हैं आप, still उतना output नहीं है, mild मिला है, aggressive impulsive है, कैसे करें? So Sushma, we can completely understand your concern कि almost 3 साल का होने वाला है बच्चा एंड आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप डीप प्रेशर मसाजेस दे रहे हैं प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट के लिए एंड आई एम श्योर आप या तो किसी थेरेपिस्ट से इनपुट्स ले रहे हैं या तो आप यूट्यूब वीडियोस देखकर या इंटरनेट से इंफॉर्मेशन देखकर आप ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं सो दैट वो इम्पल्सिविटी, वो अग्रेसिवनेस जो है, हाइपर एक्टिविटी को आप काम कर सकें उस पर. Now, at the same time, the one thing I would want to congratulate you about is that you have caught it at the right age. अभी I think around 2.5 साल या 2 साल का बच्चा होगा जब आपने diagnose कर लिया होगा, and you would have understood and you have started taking actions. So you haven't waited and you haven't wasted time in a lot of time in acceptance part. So you have accepted it, moved on, and you are taking good actions on this. So congratulations for that. Secondly, you have taken one more step, which is beautiful. That is working on the child's hyperactivity, because that is the foundational thing. That is the base. अगर hyperactivity पे काम सही समय पे कर लें, तो बच्चे का बॉडी और माइंड दोनों का फोकस बहुत अच्छा बन जाता है और आगे के जितने भी माइलस्टोन्स हों, चाहे वो सेंसरी हो, चाहे वो बिहेवियर इश्यूज हों, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हो, वो सारे के सारे माइलस्टोन्स बहुत अच्छे से अचीव हो सकते हैं. सो यू आर एट द राइट पाथ, बट सिर्फ प्रोप्रोसेप्टिव में डीप प्रेशर देने से काम नहीं बनेगा. हाइपर एक्टिविटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. नंबर वन, देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड दैट एनर्जी इज नॉट गेटिंग चैनलाइज प्रॉपरली. सो हमने दोनों चीज़ों पे काम करना है कि जो बॉडी में एक्सेस एनर्जी बन रही है, वो एक्सेस एनर्जी कैसे ना बने, एंड जो एक्सेस एनर्जी फिर भी थोड़ी बहुत बचेगी उसको हम सही तरीके से चैनलाइज कैसे करें. सो एक्सेस एनर्जी ना बने. हम सबकी बॉडी में, उसके लिए क्या करना होगा, हम सबकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है जो हम खाते हैं उससे. सो द फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. नाउ if you have heard about GFCF diet, gluten free and casein free, we would suggest you to try that with your child. दोनों कभी कभी एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, तो आप सिर्फ केसीन से शुरू कर सकते हैं. एनिमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को आप धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद द आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क. सो दैट विल रियली हेल्प. और साथ साथ में एनर्जी चैनलाइजेशन कर सकते हैं. एनर्जी चैनलाइजेशन के लिए डीप प्रेशर मसाजेस यू आर ऑलरेडी गिविंग. बच्चे को रनिंग, जंपिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराइए जो कि मीनिंगफुल है. इफ़ यू वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन सपोर्ट यू इन फॉलोइंग दिस पिरामिड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेस से लेकर ऊपर तक लेके जाना बच्चे को, then in a while we will write our chat WhatsApp number and the website number on website name on the chat box. We'll pin that for you. You can get in touch with our team to find out a customized solution for your child. So I hope that answered your question. We can move to the next question now. And keep on giving your you know input as well, in the form of, if you liked it, give us your emojis, give us your heart, because that gives us the energy to go on. So if you want, we give our 100%, please be present and give your 100%. Thank you very much. Your love just keeps us going. Give your emojis, give your hearts, and you can express your love in the chat box. As I just said, that we'll be mentioning the name of website and the quick WhatsApp number on which you can get in touch, find out about what we do with the parents, which gives results. So the message is pinned in the chat box, and you can note down the number from there and feel free to contact us.
All right, hope that answers your question. Okay, let's come to Sure, Sushma, you'll definitely meet Sayam. Sayam actually comes in between the lives also sometimes. अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर, तो आज में ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट वेरी सून गॉड विलिंग आप ज़रूर मिलेंगे सयम से भी. All right, so hope that answers your question. All right, let's move to the next question. so we'll come back to SM now. SM आपने अपना क्वेश्चन अच्छे से मेंशन कर दिया है ताकि All right, so SM says, I want to ask about homeopathy medicine for hyperactivity. Uh, सीखता है जल्दी लेकिन हाइपर एक्टिव से फोकस नहीं कर पाता. होल डे रोमिंग हेयर एंड देयर. वर्बल स्किमिंग है. सेम किस एज से ट्राई tried homeopathy. होम्योपैथी. Yeah, I got your questions, SM, और जैसे अभी भूषण ने एक्सप्लेन किया इन द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर मीनाक्षी अबाउट द हाइपर एक्टिविटी इटसेल्फ. तो आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि हाइपर एक्टिविटी, यू नो, व्हेन देयर इज हाइपर एक्टिविटी इट्स लाइक अ टोर्नाडो दैट्स गोइंग ऑन, और वो एकदम साइलेंट है कि हमें पता भी नहीं चलता है. एंड यू नो हमें या तो बच्चा इधर उधर भागता हुआ, यू नो, सिटिंग बिहेवियर नहीं है प्रॉपर, इस तरह से नजर आता है, या फिर अगर सिटिंग आ गई है तो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उससे लर्निंग हैम्पर होती है. तो एक बड़ा चैलेंज होता है हाइपर एक्टिविटी का. सो एज भूषण मेंशन्ड, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं डाइट चेंजेस एंड you know, different ways to reduce hyperactivity. I would suggest you to go to our channel and see the video on you know, role of diet in autism. Also, my child runs here and there. It will definitely help you in reducing the hyperactivity. रहा सवाल होम्योपैथी का, तो होम्योपैथी भी आप ट्राई कर सकते हैं. there is no harm. संयम के लिए भी हमने ट्राई किया था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 3+. you know, we just tried just like any parent. He, you know, we were also willing to experiment and try whatever is possible in our capacity to support our child. So you can try homeopathy or Ayurveda, whatever you wish to try on, because these are this will help you in managing the symptoms, पैरेलल सिम्टम्स. सो ऑटिज्म के लिए कोई दवाई नहीं होती है. अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि दवाई खाने से ऑटिज्म ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. कोई बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगा. इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन. बट हाँ, होम्योपैथी या आयुर्वेदा जो साइड सिम्टम्स होते हैं, जैसे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करने में, यू नो, कभी कभी स्पीच में भी सपोर्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. संयम के लिए हमने अराउंड 3+ ईयर्स से ट्राई किया डिफरेंट होम्योपैथ्स, एंड 4 to 5 मंथ्स हम लोग ट्राई करते थे, पर अगर हमें एक रिजल्ट नहीं मिलता था 4-5 मंथ्स के बाद हम स्विच करते थे, बिकॉज इट्स वेरी डॉक्टर स्पेसिफिक. तो आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली 4 to 5 मंथ्स, जिसको भी आप फॉलो करें, बिकॉज आपको रिजल्ट देखने में इतना टाइम लग सकता है. और जहाँ आपको लगे कि इससे इफेक्ट नज़र आ रहा है, बेटर लग रहा है, आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं. होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ऑल राइट, सो ऊपर एक क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, बी ने लिखा है. भाविक. ओके भाविक. ओके भाविक, हाय. संयम ने चीज़ें आइडेंटिफाई करना कब से स्टार्ट किया था? आई थिंक थोड़ा जब हाइपर एक्टिविटी ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगा और पॉइंटिंग बिहेवियर आने लगा, तब हमें समझ आने लगा कि शायद उसको जो हम बोल रहे हैं या चीज़ें समझ में आ रही हैं. उससे पहले तो वी डोंट हैव एनी आइडिया. तो 3+ ईयर्स से अप्रॉक्सीमेटली, आई वुड से 3.5 3 and a ईयर्स half, के. yeah, around 3 and a half. जब थोड़ा थोड़ा पॉइंटिंग शुरू किया, चीज़ों की तरफ पॉइंट करना शुरू किया, हमने 2-3 चीज़ें सामने रखी और पूछा कि अच्छा ये क्या है, एंड थोड़ा थोड़ा पॉइंट करना शुरू किया 3.5 से 4 साल के बीच में. तब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगा कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन आ रही है. सो दैट वाज द टाइम. Okay, Bhavik, I hope this answers your question. We are moving to the next question now. So Minakshi says, my 8-year-old son is verbal and he used to love cycling around the apartment. He had fallen 2 weeks back and had a big meltdown. He's afraid to try cycling again. He says he's afraid. So that's very common because I don't think इसको सिर्फ as autism से associate करना जायज होगा, because it's a human behavior.
अगर हम लोग भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एनी ह्यूमन बीइंग, देन इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो डर हमें कुछ टाइम तक रोकता है उस चीज़ को करने से। सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, वो ही हैड दैट फॉल, ही हैड अ बिग मेल्टडाउन अराउंड इट, एंड वो डर अंदर बैठ गया है कहीं न कहीं से। मुझे लगता है कि वक़्त को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। I think it will happen, and he would again start cycling again. The good thing is that he understands language and he is able to speak. So आप gradually धीरे धीरे उसके साथ बात कर सकते हैं. You can also prepare a social story or tell him some stories about how कि किस तरीके से छोटे छोटे fears को हम conquer कर सकते हैं. So अपने बारे में कुछ बताइए कि मैं बचपन में गिर गई थी एंड फिर मुझे बड़ा डर लगता था, एंड धीरे धीरे करके फिर मैंने दोबारा ट्राई किया अपने पापा की मदद से, मम्मी की मदद से, एंड उसके बाद में वो काम दोबारा करने लगी. सो दिस विल गिव हिम द बूस्ट, दिस विल गिव हिम द करेज दैट देयर इज नॉट नथिंग रॉन्ग विद हिम, इट्स अ ह्यूमन थिंग, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी. सो बहुत प्यार और ग्रेजुअली आप करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, डोंट वरी. और आप रोल मॉडलिंग करके भी दिखा सकते हैं। आप उसके सामने खुद अगर कोशिश करें साइक्लिंग करने की तो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप करना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस अगेन। तो एक बार गिरने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, और फियर बिल्टअप हो गया है, डोंट वरी। ग्रेजुअली आप रोल मॉडलिंग करके और सोशल स्टोरीज के थ्रू, जैसे मेंशन किया भूषण ने, ओवरकमिंग कॉन्करिंग फियर्स, उसको आप इंकरेज कीजिए, डोंट वरी, he'll start cycling again very soon. Okay, coming on to the next question. Just keep on giving your emojis and hearts in the chat so that we know you are there listening to us, you're being with us, and the answers are helping you and supporting you. So keep commenting back if that supported you, by saying loved it, or giving your emojis. We would really appreciate that. Thank you very much. ऑल राइट, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। uh, सुषमा बोल रही हैं कि थेरेपी क्लास 1 साल से वीकली 3 टाइम्स है, बट आई स्टार्टेड एट होम सिंस 2 months when he settled. आई अंडरस्टैंड सुषमा, बट डोंट वरी, सेटल हो जाएगा। जिस जैसे आई थिंक वी जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन, हाइपर एक्टिविटी, just work on the diet. Okay, do watch our video on role of diet in autism. Also watch our video on my child runs here and there, and you will definitely get a lot of help. If you need our support and handholding in this, please feel free to reach out to the WhatsApp number shown on the that is pinned in the chat, and speak to our team in case you need our support. And Sushma, one thing I would really want to congratulate about is that you said that एक साल से every weekly 3 therapy sessions चल रहे हैं, रिजल्ट इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, एंड आपने पिछले 2 महीने से खुद कोशिश करना शुरू करा है बच्चे के साथ. नाउ दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, बिकॉज हम हमेशा यही कहते हैं अपने यूट्यूब पे भी, वेर एवर वी गो ऑन कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता. And now, because you have taken the command in your hands, you have taken the steering wheel in your hands, that car will go in the direction you want. Your child's life will go in the direction you want. Only thing you need to be cautious about, that therapies जो आपकी चल रही थी, वो आपको एक गाइडलाइन दे रही थी, that might have been effective, might not have been effective, but आपको जो रास्ता है वो एक्सपर्ट एडवाइजेस के साथ चलना पड़ेगा. That will really help you so that you walk on the right path, take the turn at the right time, कि आपने कब मुड़ना है, कब सीधे चलना है. For that you will be requiring expert advices. काम आपने करना है, that is beautifully, you have already beautifully started. So especially for you, Sushma, at this point of time, I would suggest that you get on a call with the WhatsApp number at which we have mentioned, the pinned in the chat box, and talk to our team and see how that expert guidance in terms of कि क्या रास्ता आपने लेना है, कब मुड़ना है, कब कौन सी थेरेपी स्टार्ट करनी है, कब स्पीच पे जाना है, कब हमने हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच, उसके बारे में एक बार गाइडेंस जरूर लें, एंड वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन दैट. सो दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट. All right, thank you so much for asking your questions, everyone. I can see a lot of questions in the chat box. All right, so keep on commenting back with your love so that we know that whatever we are saying, it is making a difference to you.
All right, so let's come to the next question, and it is from. Uh, I saw one question. बच्चे को So there was one question, identification कैसे सिखाएं? या आइडेंटिफिकेशन कैसे सिखाएं? सीमा मलिक पूछ रहे हैं, हाय सर, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, बेटी को आइडेंटिफिकेशन कैसे सिखाएं? Seema, can you be a bit elaborative about how old is the child? We don't know right now. तो एज के हिसाब से आपको एज अप्रोप्रिएट चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं बच्चे का एज क्या है अभी, वो और क्या क्या कर लेता है। बिकॉज आई नो हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ होती है, लेकिन बच्चे का एज के हिसाब से और उसका करंट स्टेटस के हिसाब से हम आपसे बात करेंगे तो विल बी मोर रेलिवेंट, राइट? तो अभी बच्चे का व्हाट इज द करंट एज ऑफ द चाइल्ड एंड व्हाट ऑल ही कैन डू राइट नाउ, कौन सी क्लास में है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, व्हाट ऑल इज हिज कैपेसिटीज राइट नाउ, जस्ट मेंशन दैट विल बी बेटर। And we'll come back to you. We'll या come back to you. आप या राइट आप लिखिए तब. आप तब तक थोड़ा सा डिटेल बताइए, देन विल कम बैक टू यू। ओके, रोमियो डे सेज हाय, my child is 8 years 9 months old son has hand flapping problem. He's not interested in blackboard work, likes to tap on people's head, yells and runs all around the house when excited. I get it, Romeo. And this is this, there could be many reasons to it, right? आई गेट योर कंसर्न, 8 years 9 months का बच्चा है और जब क्लास में सेटल नहीं होता है तो आई एम श्योर काफ़ी ट्रबल होता होगा, स्कूल से भी आपको ट्रबल होती होगी क्योंकि बच्चा सेटल नहीं हो रहा है। होता ये है कि हम ना वही हम बार बार ग्राउंड वर्क और फाउंडेशन पर लेकर आ रहे हैं आपको कि बच्चा ना सेटल नहीं है, उसकी हाइपर एक्टिविटी सेटल नहीं है, नंबर वन। उसके सेंसरी इश्यूज भी शायद है, बिकॉज क्लासरूम सिनारियो में अगर आप स्पेसिफिकली क्लास में ऐसा नोटिस कर रहे हैं, घर पे नहीं होता इतना ज़्यादा, तो हो सकता है कि क्लासरूम के सिनारियो में उसकी सेंसरी सेंसिटिविटीज़ की वजह से ये बिहेवियर और ज़्यादा होता है। तो क्लास में और बच्चे होते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा विजुअल इनपुट मिल रहा है, ब्लैक बोर्ड पे काम हो रहा है, बहुत सारा नॉइज़ है, साउंड है, जो उसकी, अगर बच्चा ऑलरेडी सेंसरी सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तो उसको एग्रीवेट कर रहा है, that is aggravating the condition further. The child is not able to manage. I would say our child is trying to communicate with us through their behaviors. We need to understand and listen to our child first rather than just fixing the issues. So please get that the child needs support right now. I'm not sure whether the therapies are right now going on or not. If they are not going on, please take support from professionals to get your child's hyperactivity be managed. You need to, before sending to school, involve him in proprioceptive and vestibular activities to calm down your child, like heavy, pushing and pulling. As per child's age, involve him in some pushing or pulling activities, some core strengthening activities, some workouts so that the child relaxes right before going to school, the child calms down. Also, we need to assess the sensory condition of the child. If there is, he is hypersensitive towards light or sound, we appropriately need to take measures to take care of that. Because also for hand flapping, when the child is flapping his hand, because there is a need of pressure here for hand flapping, and it could be in addition to, because the child, there is a lot of uncomfortable, the child is feeling uncomfortable, right? So there's a lot of communication that child wants to uh, tell at that moment कि बहुत uneasy लग रहा है but वो बता नहीं पा रहा है, तो hand flapping could be just an expression of that also. Plus अगर hand flapping हो रहा है तो the child needs pressure here maybe. तो सिंपल एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी, आप जैसे वॉल पुशअप्स करवा सकते हैं बच्चों से बिफोर सेंडिंग टू स्कूल, हैंड्स अंडर योर बटक्स, और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में भी आप पुशअप्स पुलअप्स करा सकते हैं, तो दैट विल हेल्प हिम स्ट्रेंथन दिस एरिया, प्लस द नीड ऑफ प्रेशर हियर विल बी सेटिस्फाइड। आप ग्रेजुअली देखेंगे हैंड फ्लैपिंग की नीड जो है रिड्यूस हो रही है, बट इसका जो कोर पर है, जो हम बात कर रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप हमने एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच के साथ में, अनफॉर्चुनेटली वेरी लेस पीपल टॉक अबाउट इट। एवरीबडी टॉक्स अबाउट फिक्सिंग, ये इशू है तो ये एक्टिविटी, ये इशू है तो वो एक्टिविटी,
but very less people talk about strategically working on the child's behavior. So बेस पर हाइपर एक्टिविटी है, उसके ऊपर सेंसरी सेंसिटिविटीज हैं, अगर इन पर काम नहीं हुआ और हम सीधा एकेडमिक्स के पर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस तरह की ट्रबल्स आएंगी ही। आप तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे वो डेक ऑफ कार्ड्स वाला गेम होता है ना, जो बचपन में हम खेलते थे, ताश के पत्ते ऐसे ऐसे लगाते थे, फिर उसके ऊपर एक लेवल बिछाते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सो आप ये इमेजिन करो कि नीचे के जो ताश के पत्ते हैं, नीचे के जो डेक ऑफ नीचे के कार्ड्स हैं जिससे हम हाउस बना रहे हैं, अगर वो स्टेबल नहीं है तो आप ऊपर जो भी कुछ काम कर लोगे वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी वहाँ पे, और देर आर चांसेस दैट इट विल कोलैप्स. So, and when we say the bottom of the cards, that the base, that is hyperactivity and sensitivity, sensory issues, which I can see in your case, Romeo, that there are a lot of sensory imbalance right now. So इसी वजह से हैंड फ्लैपिंग भी है, जब बच्चा एक्साइटेड होता है तो ही इज रनिंग ऑल ओवर. सो देर इज बेस पे थोड़ा सा काम करना जरूरी है. एंड डोंट वरी, इवन इफ ही इज 8 years 9 months, it does not matter, because we have had children, हमारे पास ऐसे पेरेंट्स हमारे प्रोग्राम्स में हैं जो who are 10 years old, बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे हैं. बट when we started working on the foundation, जब हमने बेस पे काम करना शुरू किया तो ऊपर की चीज़ों में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई. बिकॉज द चाइल्ड हैज़, वो मेमोरी में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि फाउंडेशन में कुछ अटका पड़ा है. सो डोंट वरी, स्ट्रेटेजिक वे में, स्टेप बाय स्टेप वे में आपको चलना पड़ेगा, एंड थिंग्स विल इम्प्रूव. You can get in touch with our team member on the WhatsApp number that we have shared. We would love to support you in this. Take care. all right, thank you so much. Thank you. Just keep on giving your emojis and reactions in the chat box so that we know that our replies are helping you. All right. So, SM, I think we just answered this question about homeopathy. Yes. Yeah. Okay. Jitendra, thank you so much. Thanks for the kind words. We really got it. Thank you so much. Thank you, Ayush. All right. So, Bhavik, as we shared, we started from 3 years plus different doctors. Um, And I have one request. When we are speaking to one of the parents, जब हम किसी एक parent के question का answer कर रहे हैं, please listen to it carefully, because that might be that same concern may come your way in near future as well, or you might have dealt with the same concern and you might have some suggestions. Please type in the chat box अपने suggestions भी आप कर सकते हैं, so that other parents can start getting benefited from that. So it's a small community of 19-20 people. We are here right now on YouTube. Let's contribute into each other's life. right. All right. Rupali, आप पूछ रहे हैं, my son is 5 years old. He's diagnosed with mild autism, speaking nicely, needfully, but he is hyperactive. Jumping, flapping hands, and he has lots of animal obsession. He can make statues of animals. I hope you, regarding hyperactivity, we just took 3 questions back to back on the same thing. So I hope you got your answer in that. You've heard that, Rupali. um, हाइपर एक्टिविटी पर काम करने के बहुत से तरीके हैं. जस्ट वर्क ऑन द डाइट, वर्क ऑन The meaningful energy channelization exercises. exercises to channelize the hyperactivity. And as far as the obsession is concerned, I can see that your child has fixation with animals. तो वो बहुत सारे animal toys इकट्ठे करता होगा, उनको एक के ऊपर एक रखता होगा. संयम used to do that. तो संयम के पास पूरी एक bucket भर के छोटे-छोटे miniature animals थे. And he would line that up, he would make a mountain of that. वो सारी चीजें we understand, completely understand what you're saying. Okay. But Rupali, इसमें ना आप एक चीज कर सकते हैं, and that is sometimes it's not always, the obsession and fixation is not always bad. Fixation, the child needs to be distracted from it only if it is coming in the way of learning other things. अगर वो बाकी चीजें सीखने के रास्ते में नहीं आ रहा है ऑब्सेशन, if that fixation is not coming in the way of him learning other things, then it can be used, it can be utilized positively. For example, using those animal figures only, you can make him understand sounds of animals, you can make him understand counting, the concept of counting, the concept of in and out. Probably maybe take a bowl, put an animal inside the bowl, outside the bowl, up and down, under.
your imagination is the limit. Right? It doesn't have any limit. Sky is the limit on what you can teach the child using the object of his choice, of his interest. So just see how that can help your child. एंड आप ग्रेजुअली विजुअल टाइमर्स आप सैंड टाइमर्स होते हैं जैसे वो लगा दीजिए. आई अंडरस्टैंड कि एक्सेस फिक्सेशन में बच्चा ट्रांजिशंस में उसको प्रॉब्लम होती है कि एनिमल्स के अलावा कुछ और करने में the child is not interested, so use visual timers for that. Okay, you have a lot of time, let's play with animals and follow the lead of the child. You utilize that to teach him something. Why do you want to take away, right? Or I understand दूसरी एक्टिविटीज भी करानी है और सिखाना है तो यूज अ विजुअल टाइमर फॉर दैट ताकि ट्रांजिशन आसान हो. राइट. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. Sen says now I'm feeling so relieved for from your answer. Thank you so much. बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था आपसे पूछूं. I am Sanjeevani Machpat. Machpati. मत. Got it, Sanjeevani. Thank you so much. We completely got your love, and may God bless you and your child with a lot of love and a lot of growth. ग्रेट, थैंक यू. जितेंद्र, होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन देती थी सर आप संयम को? वी डोंट नो. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो, क्योंकि वो जो डॉक्टर थे वो स्पेसिफिक कुछ दवाई बना के उसको देते थे. एंड अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे द डॉक्टर पास्ड अवे. सो एंड वो अच्छे थे डॉक्टर एक्चुअली, बट since he is no more, we wish that he had a longer life and could have supported more parents. But we are looking for more homeopathic doctors जो कि सपोर्ट कर सके हमारे पेरेंट्स को. एंड एज सुन एज वी गेट एनी वी वुड लव टू शेयर दैट. थैंक यू फॉर योर लव मीनाक्षी, थैंक यू सो मच. आई थिंक Mavik is asking same finger flicking stimming करते थे. Yes, he used to. He used to do it. Okay, Uma says my son is 1.5 year old. Okay. One, is it okay to let him screen time 1 hour per day? Two, frequently throwing his toys. So what should we do to stop this action? What we need to do for him to talk? Let's take one by one. So first of all, Uma, your child is 1.5 year old right now. So right now we would suggest, right now don't give him screen time Yeah. because till the age of 2 years, child is in a learning phase. Child, it's the need of the child to learn from the environment, right? If that doesn't happen, then because of excess screen time, that learning hampers. If it is very necessary, maybe 15-20 minutes is okay, but avoid as much as possible, I would say. 2 साल 2.5 साल का हो जाए उसके टू बाद इयर्स आप तक थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते अवॉइड कीजिए. आई वुड से दैट 2 इयर्स तक आप अवॉइड कीजिए. आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड राइट नाउ, राइट? हैं. And what you should do at this point of time is spend a lot of time with him. Spend a lot of family time with him, feed him, bathe him, play with him, make gestures with him, have a lot of fun time with him, because this is the time when his brain is accepting a lot of information, gathering a lot of information. He's learning to connect. He's learning to connect, learn from the environment. He's learning expressions. So spend a lot of time rather than screens. Replace screens with yourself. Yeah. It's time for your child to learn from the environment. So that's one. Second question is he's frequently throwing his toys. My question is the child being assessed anywhere? And Because he's 1.5, have you got any kind of assessment done for your child? Because frequently throwing his toys, so that it could be, the reason could be anything at this age. 1.5 year of age, I will not say is, if the child is throwing toys, so there is some issue. 1.5 year is such a tender age that I think, child may throw toys to grab attention, child may throw toys to have fun, or to take some auditory input as well. I will not rule out that, but 1.5 year is very less age. maybe the child is watching something on the screen, a cartoon or something where the child where things have been thrown, and he He's has just learned it from there. imitating, He, yeah. he might be imitating as well. Yeah.
So he might be imitating also. So I don't know whether the child is diagnosed as yet or not. If the child is not diagnosed, if you suspect there are other issues along with this, get the child diagnosed, I would say. Right? First, yeah, Especially look out for if the child responds to his name or not. That's yes. a big red flag. If the child is not responding to his name, then it is then it is time to get him assessed. Eye Sec- contact yeah, and name response, yeah. these two things I would suggest. If that is there, if that's not there, that's a red flag. Then you can get your child diagnosed at the earliest. Hmm. And what we need to do him to make him talk. We do understand every parent. I'm sure every parent, who are here, who are not here, their ultimate intention is to make your child talk. We all want to that our child talks to us, call us mama, papa, right, and responds. Besides have conversations, right, responding to the questions. We all want that. That will happen. Don't worry. If the child is 1.5, I'm not sure if the assessment is right now done or not. Please get the assessment done, and step by step we need to take actions. Speech is not just a function of sound that we produce. Speech is a function of a lot of things, right? If there is a lot of hyperactivity where the child is, that may not allow the child to learn a lot of things. And if that's the case, or there are sensory inputs, or there are other challenges, if there are cognition challenges, that will not have. Speech comes at the fifth, sixth stage in the pyramid of receptive language. Don't worry. But having said that, don't worry. It's not that not. It will not happen. Yeah, Yeah. it will be very delayed. Don't worry. So the point for you, Uma, is this: wait for some time. He's just 1.5. Enjoy the time with him. Enjoy a lot of time with him. Play with him, and be vigilant at the same time. If you see some other red flags, like as Raki said, the eye contact is not there or he's not responding to the name, then there is something to worry. Otherwise, there's nothing to worry. So children normally speak around 2.5 sometimes. Uh, it's okay. It's okay unless you see red flags. If you see And red flags, yeah, take appropriate please, actions. please speak to meet a child psychologist at the earliest. Don't delay. If you are seeing the red flags, then don't ignore it. Meet a child psychologist at the earliest and get your child assessed first, right? And then we can talk about taking actions, strategically. And it's a very even if that's the case, it's a very good age to start working on the child. Okay, don't worry about that. Right, that I hope that we hope really hope that that answers your question, Uma. If yes, you can type an emoji in the chat box and we would be happy to see that. Next is from Rupali. Rupali says, my son's name is Shambhu and he have less sitting. How to increase sitting? So Rupali, again, it boils down to the lack of attention and a lot of energy in the body. What I'm assuming is that if he's not sitting at one place, obviously he's running at here and there or jumping here and there, and so his body and his mind needs to be focused. For that, there are two factors you need to work on: internal and external. When it comes to the internal factor, you need to work on the diet. एज अ फर्स्ट स्टेप केसीन को आप रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को विद नेचुरल कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क और पीनट कर्ड एंड ऑल. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी डिड विद संयम और जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिला था. एंड दिस इज व्हाट we suggest the parents who are there in our program and they're getting huge benefit. That is the internal factor. धीरे धीरे अगर आप कंफर्टेबल लगता है and you want to have more results, then आप ग्लूटन को भी धीरे धीरे करके रिप्लेस करते हैं. तो GFCF डाइट इज वन. एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ मीनिंगफुल प्लेस के थ्रू, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू बच्चे की जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको चैनलाइज करना होगा जिससे कि उसका मेंटल फोकस एक जगह पे बैठने का बने. इट्स नॉट हिज फॉल्ट दैट ही इज नॉट सिटिंग एट वन प्लेस, इज नॉट नॉटी, इट्स जस्ट दैट ही इज नॉट एबल टू. देयर इज सो मच हैपनिंग इन द ब्रेन, सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा सेंसेस को ओवरवेलम हो रखे हैं सेंसेस अभी इस समय, so he's not able to concentrate right now. So just understand, empathize with him, take these actions, and I'm sure you will see results. And don't worry,
Don't worry, we are there. There are a lot of experts. In case you in case you want to take our support through our handholding programs, feel free to contact on the WhatsApp number. All right, so coming to the next question. Okay, the next question is by Dave Sell. You have written parts of so many questions. Okay, somebody in between asked, I think Jitendra asked about the दही दे सकते हैं क्या कर्ड दे सकते हैं. So GFCF डाइट में आप अगर कर्ड देना चाहते हैं तो यूज कोकोनट कर्ड और आलमंड कर्ड. वी हैव अ रेसिपी चैनल एज वेल. बहुत सारे Yes. लोग शायद नहीं जानते हैं. सो सही फॉर ऑटिज्म फूड रेसिपीज का चैनल है हमारा. उसमें हमने बहुत सी ऐसी रेसिपीज शेयर की हैं जो GFCF हैं. मतलब सारी रेसिपीज ही ऐसी हैं जो GFCF है सेफ है हमारे बच्चों को देने के लिए और वी विल रादर सपोर्ट आवर चिल्ड्रन. So once you go on our channel, channel description में आपको रेसिपी चैनल का भी लिंक मिलेगा. If you haven't subscribed that, subscribe that. That is going to be a game changer in reducing the hyperactivity and increasing the focus and attention of child. लॉट ऑफ पेरेंट्स यूज्ड टू कम टू अस कि आपने GFCF बताया बट बहुत लिमिटेशंस हैं. हम क्या दें हमें समझ नहीं आता है. कंसिडरिंग दैट एज अ चैलेंज हमने उसमें रेसिपीज डालना शुरू किया एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द वेरी सिंपल रेसिपीज दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर एट होम. और हम कोशिश करते हैं एवरी वीक उसमें कुछ ना कुछ रेसिपीज डालने की. डू सब्सक्राइब द चैनल. इनफैक्ट हमारे मेन चैनल को भी बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है. अगर आपने तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द upcoming latest updates, videos and the lives that we continue to do. So अगर वो नहीं किया है तो do subscribe that. All right. Coming to Dev Cell. Question is मेरा बेटा 5 साल का है. हम लोग थेरेपी सेंटर के लिए जाते हैं तो बाकी पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपका बच्चा तो ठीक लगता है. आप क्यों लेकर आते हैं. ओके. बट दूसरे बच्चों के साथ एज मैच करें अगर तो वो मैच करें काफी अगर मैच करें तो वो काफी लैग करता है स्पीच में और थिंग्स को अंडरस्टैंड करने में. गॉट इट. we get that. लाइक वो अभी तक 1 से 10 तक काउंटिंग याद नहीं कर सकता एंड सेम एज दैट ABCD याद नहीं करता है. अदर देन दैट वो स्कूल का काम सही से कर लेता है बट रिमेम्बर करने में उसे इशू होता है. Okay, I will answer that question. Remembering is a memory is an issue. अब समझ नहीं आता है कि आपका प्रोग्राम ज्वाइन करें या ना करें. आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा. Okay, my name is Mudassir. My son's name is Ayan. Okay. Yeah. I got you, Mudassir. I got all of your questions. तो मैं पहले बताती हूँ कि चैलेंजेस क्या हैं. बाकी थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं तो सी जो भी आपको बोल रहे हैं कि क्यों करने आते हैं डेफिनेटली उनका भी एक वर्ल्ड है ना. तो वो अपने बच्चे से आपके बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं और शायद बेटर टचवुड अच्छा कर रहा है आयान. तो इस वजह से उन्हें लगता है कि आप क्यों लेकर आते हैं. राइट. तो दैट इज कम्प्लीटली वॉट एवर दे आर सेइंग इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू. दैट डजंट मीन यू हैव टू स्टॉप. अगर आप बच्चे में नोटिस कर रहे हैं कि और बच्चों से कमी है तो हमें ग्रेजुअल प्रोग्रेस करनी है अपने बच्चे के साथ. अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी. राइट. सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगर आपको लैग लग रहा है तो वर्क ऑन दैट. बाकी आपने मेंशन किया कि ठीक से काम नहीं कर पाता है. मेमोरी का कॉग्निशन का इशू यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाता है. मेमोरी का इशू है. ABC ये सब नहीं कर पा रहा है. तो कॉग्निशन कम्स आफ्टर फोर्थ स्टेज इन द पिरामिड. और अगर कॉग्निशन का मतलब है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन. राइट. हमारा ब्रेन सिग्नल्स देता है और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी एक्ट करती है. राइट. तो सपोज मेमोरी एनहांस करना है. ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज का मतलब है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होना. राइट. तो अगर वो प्रॉपर नहीं है, बच्चा सेटल्ड है, हाइपर एक्टिविटी सेटल्ड है, बिहेवियर इश्यूज, सेंसरी इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज सेटल्ड है, नेक्स्ट स्टेज कम्स द कॉग्निशन. कॉग्निशन में ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है जिससे, और इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेन जिमिंग एक्टिविटीज. राइट. उससे क्या होता है कि मेमोरी और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है. ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है. मेमोरी एनहांस होती है.
cognition's first stage of speech is cognition, right? Agar cognition nahi hai, because speech is not just a function of making sounds. Speech is a function of retrieving the information from the brain, राइट? इवन इफ आप पॉइंटिंग की बात कर रहे हैं या एबीसी लर्न करने की बात कर रहे हैं, 1 2 3 लर्न करने की बात कर रहे हैं, राइट? तो कॉग्निशन इज लाइक मेमोरी से रिट्रीव करना है वो इन्फॉर्मेशन, तो मेमोरी से रिट्रीव करना है और उसको फिर रेसिप्रोकेट करना है। तो कॉग्निशन इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स सम काइंड ऑफ ब्रेन जिमिंग एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज के हमारे वीडियोस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। रहा सवाल हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने का, इज टोटली योर चॉइस। आई कंप्लीटली, बिकॉज हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, ठीक है? तो आप अपने आयान के लिए आप खुद डिसाइड कीजिए आप क्या चाहते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। I mean, you are the best judge. I would say you are the best judge for your child. What do you want? Whatever you want is completely your choice. I would just add one thing here, जो and I would share with you कि parents को क्या benefit होता है and how do they see the roots program that we offer. And, so one of the and we have children from approximately like not even 2 till now we have children till 13 years of age as well, right? So the beauty of this program is that ये एक customized program है। तब when I say customized, as a first step, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं या for that matter कोई भी parent हमारे साथ जुड़ता है, so there is a stage of assessing कि बच्चा कौन सी stage पर है इस समय, इस stage पर है पिरामिड में, या फिर इस stage पर है, या फिर यहाँ है, या फिर यहाँ है, या फिर यहाँ है। एंड जो जर्नी बच्चे की डिसाइड होती है इस पूरे के पूरे 90 डेज के प्रोग्राम में, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी यहाँ है तो उसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, उसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। इफ समबडी इज ऑलरेडी एट अ लेवल ऑफ लेट्स से रिसेप्टिव लैंग्वेज, तो उसके लिए उसका नेक्स्ट क्या होगा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फिर क्या होगा, सोशल कम्युनिकेशन, फिर क्या होगा, एकेडमिक एक्सेलेंस, तो उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होगी। इफ समबडी इज एट अ लेवल जहाँ पे कि उसको फोकस करने में दिक्कत हो रही है, then his journey will start from the hyperactivity, it will go till hyperactivity के बाद the next step will be sensory, उसके बाद behavior issues, उसके बाद activities of daily living, like that. So although सब different parts of the world से program parents join करते हैं, एक जगह पे join करते हैं, एक ही program होता है, लेकिन ये program customize हो जाता है हर बच्चे के लिए। So that will give you a clear idea about whether you should join or not, and it's completely your call. We would in any case love to see as many parents from you who can join our program, who can be with us. We love to contribute, we love to handhold parents and bring that smile on their face जो हमारे फेस पर आई थी जब संयम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है पिछले 16 सालों 17 सालों में, उसका एक सिस्टम डेवलप किया है। दैट सिस्टम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच इज प्रूवन, एंड देन उस प्रोसेस के थ्रू हम पेरेंट्स को इन 90 दिनों के अंदर चलना सिखाते हैं। And those of you who want to continue with us, they continue with us for a longer period, but they're seeing beautiful results, and that really fulfills us. Alright, सीमा 3.7 years का है, अभी कमांड फॉलो कर लेते हैं। आई थिंक योर क्वेश्चन वाज चीज़ों से एसोसिएट करना कैसे सिखाएं। अगर कमांड फॉलो कर लेते हैं तो चीज़ों से एसोसिएशन भी आप सिखा सकते हो। हमारे बच्चे अक्सर ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो इनफैक्ट आप तो चीज़ें आप सिखाना अगर चाहते हैं तो सिर्फ वर्बल कमांड से या सिर्फ रियलिटी में देखकर समझना, कॉम्प्रिहेंड करना कभी कभी चैलेंजिंग होता है। तो आप स्टार्ट विद फ्लैश कार्ड्स, विजुअल कार्ड्स हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को सिखा सकते हैं। देन कम सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल एप्पल सिखाना है तो आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू स्टार्ट कीजिए। आफ्टर दैट शो हिम एप्पल इन रियलिटी। हमारे ऑडियो विजुअल कोर्सेज भी हैं सीमा, if you know about that, the website link is there, you can go there and explore the audiovisual courses। उनको बनाने का पर्पज ही ये था, संयम को जैसे एक जगह बिठाकर अब बैठो बेटा बैठो, sit here, see this is apple, see this is apple, and he will just run away, he will not even look at you, he will not even look at the apple, he will run away। मगर अगर दूसरे रूम में टीवी भी चल रहा होता था, वो दूसरे रूम से भी भाग कर आता था, टीवी की साउंड पर उसको देखने के लिए। From there came the idea of that there is something that is attracting him in the television। उस टाइम पे 17 साल पहले टेलीविजन होता था, इतना ज़्यादा
मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोज़र नहीं था और ये सब नहीं था, तो यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, तो टेलीविज़न नहीं होता था। तो वी थॉट दैट देयर इज़ समथिंग अट्रैक्टिव अबाउट द स्क्रीन दैट ही इज़ वाचिंग। व्हाई नॉट टू यूटिलाइज़ दैट स्क्रीन टू टीच हिम समथिंग मीनिंगफुल, राइट? तो वहाँ से हमने दैट देयर केम द फ्रॉम देयर केम द आइडिया ऑफ डेवलपिंग ऑडियोविजुअल कोर्सेज़ which we strengthened over period of years, and now this is helping a lot of children. So audio visually भी आप सिखा सकते हैं, go to our website and you can explore the courses as per the age of the child. You will start with, उसमें भी ऐसा ही है दिया, these are not just for child, these are guided programs basically for parents, where we tell you where to start, how to start from. So if the child is not able to connect the things with the environment, for example ये glass है, so the first step will be to watch. The recognition mode will tell you this is glass, and slow learning है, as many times you can repeat this, right? तो आपने एक सेक्शन सेलेक्ट किया, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंड यू आर रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन सो दैट दिस रजिस्टर्स इन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड, and then comes understanding, right? That this is glass, that develops through different exercises, and then you can take the printout of those exercises so that the child can sit and practice with that. So this is comprehensive kind of learning that happens through the courses. So आप visuals फ्लैश कार्ड इन रियलिटी में भी उसमें लेवल 2 में हम बात करते हैं, अब रियलिटी में जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने स्क्रीन पे दिखाया है, समझाया है, रियलिटी में बच्चे को दिखाकर दिस इज ग्लास, connect them with the reality now. So first they saw that on the screen. Now you saw them see, make them see in reality, and then talk about it. So इससे बच्चे का vocabulary build up होता है, comprehension build up होता है, and that leads to speech. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सिखा सकते हैं सीमा. Hope that answers your question. Keep on sending your love and your smileys in the chat box if you are getting benefited out of these answers. We would love to see your emojis and reactions in the chat box. All right. Meanwhile, we'll take the next question. It is from Sumit Ahoja. My child is autistic child diagnosed, but I can't afford therapies, and my child no instruction following and not understand our command and very hyper. How to solve? My child is 5.2 years old. Sumit, I can understand your condition. 5.5 साल, almost 5 साल 2 महीने का बच्चा है, and instruction following नहीं है, hyper है, and आप therapies फिलहाल नहीं करा पा रहे हैं because you can't afford it. I think there are some centers. I don't know which city you are from. लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, try to find out some of the NGOs who are providing the therapies at a lower cost. So it is important that you at least learn how to give the therapies. आप जरूरी नहीं कि थेरेपी सेंटर आप रोज लेके जाओ बच्चे को, आप होम प्लान भी ले सकते हो. आप थेरेपी सेंटर जाओ, उनको बोलो कि आप मेरे को बच्चे को एसेस करो, एसेस करने के बाद आप मेरे को होम प्लान बना के दे दो, मैं घर पे कराऊंगा बच्चे को. एंड ट्रस्ट मी, जब हम बच्चे को, जब संयम को घर पे कराते थे थेरेपीज, उससे ज़्यादा फायदा होता था. लेकिन हम हमेशा गाइडेंस लेके कराते थे. हर 15 दिन बाद जाके मिलते थे, फिर देखते थे अच्छा आप क्या करा सकते हैं, आप किस चीज़ की ज़रूरत है. सो इस तरीके से आप पैसे भी बचा पाएंगे और साथ साथ में थेरेपीज भी बच्चे की कंटिन्यू रहेंगी. सो स्टार्ट डूइंग दैट. हाइपर एक्टिविटी और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का, एज वी टोल्ड यू अर्लियर, वो डेक ऑफ कार्ड्स जो ताश का महल बनाते हैं, तो बेस उसका है. दैट बेस इज हाइपर एक्टिविटी. वहाँ पे कामनेस ज़रूरी है. GFCF डाइट फॉलो करें. रेसिपी चैनल अगर आपने नहीं अभी देखा है तो उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से रेसिपीज लेना शुरू करें. घर पे ही काम कर सकते हैं, और साथ साथ में कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आपको काम करना होगा. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिले, होम प्लान लें एंड स्टार्ट वर्किंग विद चाइल्ड. To start with, आप हमारा रोल क्वालिटी इन ऑटिज्म एंड माय चाइल्ड रन्स हियर एंड देयर वीडियो देख सकते Yeah. हैं और काम करना स्टार्ट कर सकता है. डोंट सिट एंड वेट टिल द टाइम आप कोई थेरेपी सेंटर ढूंढते हैं, आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं, राइट? Don't wait, it's very crucial time. um, you should start working with the child, and all the very best, um, all the very best in your journey. All right, next question. Azlan, uh, what is the question? Yeah. अजलन सेज उसके साथ आयरन की प्रॉब्लम हो रही है, एज 6 to 7 years. कपड़े मुंह में लेकर उसको जोर से दबाता है, रात में उसके बिना नहीं सोता. टॉयज और सारी चीजें नीचे फेंकता है. 100% नेम रिस्पॉन्स नहीं है अभी. How old is the child?
6.7 से। आयरन की प्रॉब्लम है तो आप एक बार आयरन अगर आपने टेस्ट करवाया है तो आयरन सप्लीमेंट्स आप डेफिनेटली दीजिए बच्चे को, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी है तो एनीवेज वो इम्पैक्ट करेगा बच्चे को। तो माउदिंग का इशू कभी कभी जिंक और आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है, तो एक बार आप आयरन और जिंक और विटामिन मिनरल प्रोफाइलिंग करा सकते हैं टू गेट द होल थिंग चेक्ड फॉर योर चाइल्ड कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। माउदिंग का इशू अगर ऐसे नहीं जा रहा है तो आप प्लीज करवाइए। इसके अलावा माउदिंग के लिए अगर बच्चे को कपड़ा मुंह में लेना और जोर से दबाना के लिए माउदिंग का इशू है तो एक मोस्ट लाइकली आयरन जिंक डेफिशिएंसी पहले तो आप ये सॉर्ट आउट कीजिए। अगर वो नहीं है तो च्यूइंग ज्वेलरी आती है, इट्स द नीड ऑफ द चाइल्ड, सो ओरोमोटर एक्सरसाइजेस, च्यूइंग ज्वेलरी, ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं माउदिंग के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। डिटेल में हमारा वीडियो भी है चैनल पर माउदिंग इश्यूज के लिए, बाइटिंग, स्पिटिंग, माउदिंग, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, स्पिटिंग, बाइटिंग, माउदिंग के ऊपर, टू वॉच दैट। उसमें बहुत सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके बच्चे के लिए। टॉयज और सारी चीज़ें नीचे फेंकता है 100%, नेम रिस्पॉन्स नहीं है। अ, तो आप इसके लिए ना मुझे लगता है कि टॉयज और ये नीचे फेंकता है तो ये ऑडिटरी इनपुट के लिए भी हो सकता है, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है। तो जब वो टॉयज नीचे फेंकता है तो नॉर्मल एक रिस्पॉन्स होता है, नो मत करो, नहीं करो, राइट। अगर 6-7 ईयर्स का बच्चा है कि एज से मतलब अभी अगर इससे भी ज़्यादा है तो बच्चा बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से समझता है, इनफैक्ट छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स उसके फेंकने के बाद हमारा रिस्पॉन्स उसको और ज़्यादा मिलता है तो वो बिहेवियर उसके लिए री हो जाता है, तो उसे करने में मज़ा आता है क्योंकि आपकी अटेंशन मिलती है। सो वी वुड सजेस्ट कि आप अ, ये करना बंद कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, नो नहीं मत करो और उसको बार बार मना कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट, रादर मेक इट अ गेम। आप उसको अगर थ्रोइंग का है तो उसको एक टारगेट बेस्ड गेम दे दीजिए, राइट। बकेट में थ्रो कर रहे हैं आप चीज़ें तो उससे क्या है, टारगेट प्रैक्टिस हो रही है, कॉग्निशन बेटर हो रहा है, ग्रॉस मोटर बेटर हो रहा है कि आप बॉल बकेट में डालिए या टॉय को बकेट में डालिए, तो वो रैंडमली करने की जगह एक क्रिएटिव एक्टिविटी हो जाएगी, राइट। अगर उसे आप साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अटेंशन जो आपकी वो चाहता है तो वो नीड भी फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो उसे रैंडमली ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी। और अगर बच्चा ऑडिटरी इनपुट सीख कर रहा है तो आप लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं घर में whenever possible, which will calm down the child, which will provide auditory input to the child, तो ये ऐसे थ्रोइंग की नीड जो है बच्चे की वो कम हो जाएगी। इसके अलावा टॉयज लाइक ड्रम्स आप बच्चे को दे सकते हैं, तो फेंक कर जो साउंड उसको मिल रहा है अगर वो ड्रम्स के थ्रू मिल जाएगा तो वो अननेसेसरी बिहेवियर नहीं रहेगा, राइट। तो यू कैन गिव हिम सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which produces a sound just like this drums है, तो वो उसको अच्छा लगेगा, राइट। और our child is trying to communicate to us, so we should listen to the communication and guide him, right. Hope that answers your question. If that answers your question, just send a heart smiley and we would love to see that. The next question that we would take is from Atulya. Atulya Sudhi says, my baby has just been diagnosed with autism with ASD at 22 months. Although ABA therapy has started, but I'm confused on what to do at home. Like she does not sit, does not focus, and will not listen. How to start? You are also asking about how can I get the access to the animated videos. I'm sure you're talking about the Learning to Life games that we created for Sayam. So for that, we have already pinned the website address. You can go on that website, click on the membership, and choose the duration of membership, and then you can avail those courses. So right now in the membership, you get access to all the courses which are available on the website at a very nominal price. So that is one. Now coming back to the assessment part. So Atulya, one thing that you have done brilliantly is that you've got the child diagnosed very early, and early intervention is the key to success. Like we diagnosed Sayam, we saw the red flags and we went for the assessment when Sayam was 18, 19 months old. So your daughter is 22 months old right now. It's a brilliant time to start the intervention. You've already started the ABA therapy. I don't know which country you are from, but
we have a lot of parents who are staying in different countries, and the first thing that normally the government or normally that the practice in that country is to go for ABA therapy, which is fine. But at the same time, I'm so happy to see that you want to do something at home which will expedite the process, which will bring further growth to your child, and you are absolutely at the right time, at the right and doing the right thing, looking in the right direction, not doing the right thing, but looking in the right direction. And regarding your question of she doesn't sit, doesn't focus, doesn't listen. Now listen to this carefully. When the child goes to the ABA therapy center, or for that matter, any other therapy center, the therapists work on certain aspects. For example, applied behavior analysis may they will be working on the child's behavior, but there are certain things which lies beneath the behavior point portion, and that is when we say that there is a deck of card which is the foundation. The foundation is not strong, then there are higher chances that whatever you are working on at the higher level will not be stabilized or will not give you the results which are required actually. So what you can do right at this point of time is to work on the diet. Start working on the diet, start working on the energy channelization exercises, because she doesn't sit at one place, that means her body has a lot of excess energy. She doesn't focus, that means her brain is not focusing right now, because there is too much of sensory imbalance going on in the brain. Okay? So I somehow feel that this will be absolutely the right time for you to inquire about the roots program that we offer, and we would be really happy, we would be so glad to see your daughter flourish and to handhold you, to guide you in this program. Feel free to get in touch with the team on the WhatsApp number which is pinned in the chat if you wish to. So we really wish you all the best. Start working on the diet. जो पहला आपका क्वेश्चन है, what should you do at home? Start working on the diet. That's the first step. Yeah. Hope that answers your question. Uh, Everyone, just keep participating, responding back. Uma, to start with, I would suggest, start with the making the diet changes first. You to go to our channel and watch Role of Diet in Autism, and start making the changes in the diet. That will help you a lot. And after that, start with the eye contact activities. Right, so eye contact and name response activities after that. And don't worry, you've got it at a very right age. Please get the assessment done if possible. At the earliest, you're already seeing the red flags, and I understand. um, you know there's a lot of acceptance where you are. Let's get it diagnosed as well, so that we get the reality, we get the depth of the situation, right? Where which skills, assessment, just it not to get our child labeled, but to actually see where he is in the skills at the moment, and start that. You should not stop from doing what you want to do with the child. So number one, start making changes in the diet, right? Start following GFCF diet, go to our channel, watch the video, and then followed by eye contact and name response activities. Since you have already registered, please connect with our team and ask for those activities. You can start working. These are very simple activities to build connection with the child, to generate response from the child, and you will gradually start seeing the improvement. So get in touch with our team and start working with your child from right now. I would suggest, don't wait till the program starts, and in the program we'll take this journey forward from wherever you are. Okay. So thank you so much for the trust, Uma, and we are really looking forward to work with you, to work with your child and see the child progressing and you Yes. growing. So thank you. Next, I can see the question from ADHD and autism support for parents from parents. It says that, hello ma'am, my kid is 11 years old. Academics and language is no problem at all. Just behavior here. कौन सी therapy should I go, and could you please recommend some references and guides, please? What are the tools of assessment and behaviors? Do you have any option in this? Any program? Kindly suggest. Uh, I can understand that your child is currently 11 years old, and 11 साल का जब बच्चा हो जाता है, and still there are certain issues related to behavior that becomes concerning, because the child is going to school and he's interacting with other people, and that becomes a big issue. I can understand that. So I don't know what your name is, but whatever is written over here, uh, we have
some of the parents in our programs who have children from 11 years, 12 years to 13 years old, and they're absolutely at the same stage where uh, the academic wise they are doing good, language is there, but there are behavior issues. And as I said, that the program that we have, the Roots program I'm talking about, the program that we have, it is designed to take your child to one level up from wherever they are. So if the child is at the stage of needs to excel in social communication and some of the behavior issues needs to be taken care of, that gets customized as per the child's need. So you can inquire on the WhatsApp number given at the in the chat box which has been pinned, and we would be happy to support you in case we see that you can get benefited from the program. All right. Just quickly, one or two questions before we end this live session. Before we close this live session, thank you so much, a lot of you know, for your participation. Rupali, replacement of sugar can be you can use dates or figs or use fruits as natural sugar. You know, any other source of sugar has a lot of sugar, so we would recommend if you go for natural sources as And well. even if you are going for the natural sugars like dates and Figs. figs and all, then also restrict the quantity and the frequency. Don't give like 10 to 12 days dates Yes. every day. That Just that will again trigger the one or two dates yeah. per day. You know, that will depend upon the age of the Yeah. child, but don't make it too much. But um, that will be the best sugar replacement. And go to our channel. In fact, go to our recipe channel. You will find some dishes that we have prepared. We have shared the recipes using fruits, figs, and dates. But you know, use it very wisely. Don't make it a daily thing. I hope you know, it's already 8:07. We have crossed the time. Thank you very much. A lot of you, I can still see a lot of questions in the chat box. Uh, don't worry, those of you, you know, for which questions have not been, we could not answer, although continuously we were speaking from last 1 hour. We could not answer that. Don't worry. Drop your questions in the chat box, and we would try to answer as many questions as we can. And otherwise, if we could not answer a lot of questions, then again, don't worry, we'll come live very soon again to interact with you, to chat with you, to answer your questions. You know, if you have not yet subscribed our channel, please do that. And also, you know, don't forget to share it with someone who may really need it. You know, you as a parent may be in contact with a lot of other parents, you know, but होता क्या है, हमें लगता है कि शायद इनको ज़रूरत नहीं है, but we never know. You sharing this channel and you know the other person getting benefited out of it, you never know what difference you are making when you are doing that. So don't miss out on that. Keep spreading your love, and give our love and lots of love from our end to yourself and your children. It has been a pleasure and a privilege to talk to you over the last 1 hour, 10 minutes or so. And thank you so much for the kind of dedicated parents who you are, who came specifically, scheduled yourself for this live session, asked questions, interacted, listened to us beautifully. Thank you so much for being who you are. And remember कि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और वो और कोई कोई नहीं नहीं कर कर सकता. सकता. Thank you very much for joining us. A lot of questions I can still see here. If you haven't, so you missed joining in the beginning and now you're asking the question. Completely okay. We'll upload this video on the channel. Do watch this. A lot of questions will be answered, you know, along with it. And I'm we are glad if we could make a difference to you. Thank you so much through, you know, for giving your love through your comments. Have a wonderful It really evening. means a lot. Means a lot. Have a wonderful evening, wonderful morning, afternoon. I don't know where have you joined it from, but whichever time zone you have joined us from, thank you so much. God Thanks a bless. lot. Take good care of yourself. See you very soon. Bye bye.